ब्रोकर्स काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज हों या फिर घरेलू, वहाँ पर उनकी जो है सकारात्मक टिप्पणियाँ आ रही हैं या फिर नकारात्मक टिप्पणियाँ आ रही हैं। तमाम टिप्पणियों को समेट करके और तमाम रिसर्च रिपोर्ट को खंगाल करके अब आपके लिए हर रोज़ कुछ शेयर लेकर के आते हैं। हर्ष वर्मा हमारे साथ इसमें हमारे साथी होते हैं, आज भी वो जुड़ चुके हैं अपनी रिसर्च के साथ। हर्ष, बताइए क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपके सामने मैक्वारी की रिपोर्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, बीईएल के ऊपर। इन्होंने जो कॉल दी है वो आउट परफॉर्म की दी है और जो टारगेट है 350 रुपये का रखा है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए हैं? इन्होंने लॉजिक सबसे पहले ये दिया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो मजबूत दिख रही है, 25,000 करोड़ से करीब करीब 50,000 करोड़ के आसपास। इसके साथ ही अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि सरकारी डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर तो मिल रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। इसके बाद इनका ये भी कहना है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो सबमरीन कंपोनेंट से भी जुड़ा हुआ है, पनडुब्बियों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है और आगे की स्थिति भी और बेहतर होती दिख सकती है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस है वो मार्जिन्स और सेल्स के तौर पे जो है वो जो पिछले क्वार्टर में थी वही है, इसमें इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया, थोड़ा कंजर्वेटिव रहे हैं यहाँ पर ये। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े आप, उससे पहले आपको रोकेंगे और पहले अरुण जी की राय लेंगे। यहाँ पर 350 के टारगेट बता रहे हैं हर्ष कि मैक्वेरी की तरफ से दिए गए हैं। नतीजे कल आए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और उसके बाद मैक्वेरी ने अपनी ये रिपोर्ट दिखाई है। 4.25% आज ऊपर, 290 का भाव, 60 रुपये ऊपर के टारगेट। डिफेंस पर कल आप जोर दे रहे थे अरुण जी, और बीएल के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट से आप सहमत हैं या और आपके टारगेट्स यहाँ पर क्या हैं? बिल्कुल जी, मेरे टारगेट 315 320 तक है। अगले कल बड़ा इवेंट है, इसलिए उसका जरूर ध्यान रखें। स्टॉक काफी डीपली ट्रैक करता हूँ, कल भी मैंने कहा बीएल एचएल दो आपके अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। तो 315 320 तक के टारगेट मुझे लग रहा है बीएल में आने चाहिए। 315 320 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। और डिफेंस में अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बीएल और एचएल ये जो है अरुण जी की पसंदीदा शेयर हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। सर हर्ष, दूसरी कंपनी बताइए। जी, तो उसके बाद देखिए अडानी पोर्ट्स के ऊपर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट जो है 1,440 रुपये का दिया है। लेकिन अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि ये टारगेट है ना, ये 22% नीचे है। पहले जो टारगेट था 1,845 रुपये का था और इस हिसाब से जो टारगेट है यहाँ पे घटा दिया गया है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए गए जेफरीज की रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे ये दिया गया है कि कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कमजोर है। पूरे साल का एस्टिमेट करीब ये 12% लेके गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से 9 महीने में जो परसेंटेज आ रही है उसके हिसाब से जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें धीमापन दिख रहा है। और इसी के चलते इन्होंने वित्त वर्ष 25 से लेके 27 तक इसके वॉल्यूम ग्रोथ का एस्टिमेट भी 3% घटा दिया है। इसके साथ ही एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होने वाली जो इनकम है इनकी, उसमें भी धीमापन, स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ ये जरूर कहा है जेफरीज ने कि जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें स्थिति पोटेंशियल दिख रहा है और कंपनी इस चीज को अच्छे से भुना रही है, तो ये स्थिति यहाँ पर बेहतर होती हुई दिख सकती है। पहले क्या टारगेट दिया था हर्ष? करीब 1,845 के आसपास, 1,800 से 22% का जी नीचे आ गया है। 22% नीचे इन्होंने टारगेट किया है। लेकिन फिर भी अगर मौजूदा भाव से देखें तो जो है करीब 300-350 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी 1100 के आसपास ट्रेड करता हुआ अदानी पोर्ट का शेयर आज हम देख रहे हैं 1.5-2% के आसपास की मजबूती। जब भी हमने अदानी समूह पे चर्चा की है आपके साथ यहाँ पर अरुण जी, आपके पसंदीदा शेयरों में इस समूह का रहा है ये। नतीजे आपने देख लिए, जेफरीज की रिपोर्ट है, आपकी टिप्पणी अदानी पोर्ट पर? मुझे लग रहा है विपुल जी अच्छे लेवल्स के आसपास है और स्टॉक काफी करेक्टेड है। ऊपर में रिसेंटली 1500 के आसपास भी गया था, अगेन 1100 के आसपास है। रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, ऐसे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट रही है इस कंपनी से, पर मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है। टारगेट्स की जहां तक बात है, टेक्निकली 1300 1350 वहां तक जरूर जा सकता है, क्योंकि थोड़े न्यूज फ्लो में भी रहा है, उसका भी वीकनेस जरूर आया है। अगर बजट में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है इंफ्रा से रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। वैसे भी इस ग्रुप में विपुल जी ये स्टॉक मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है, तो इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए। इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए। और टारगेट क्या बताया सर आपने, एक बार अगर रिपीट कर दे तो मिस कर गया मैं। 1300 से 1320 ये पहले टारगेट रहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट में भी आएगा वही टारगेट है। तो 1300 तक के मुझे लग रहा है लेवल देखने को मिल ठीक है, तो यहाँ से भी जो है करीब 200-225 रुपये के ऊपर के टारगेट जो है निकल करके आते हुए। इस बीच
इंट्राडे हाई पे बाजार 50 में से 40 शेयर निफ्टी में तेजी और इस समय जो है 23,400 का लेवल फिर से तोड़ा है मजबूती के साथ। 23,412, 23,413 ये इस समय लेवल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पे बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ 23,450 ये आज की रेंज बताई है अरुण जी ने, और नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ इस समय निफ्टी 23,415 का हाई लगाया थोड़ी देर पहले। तो बाजार में फिलहाल मोमेंटम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और इसी तेज़ी के मोमेंटम को प्ले करने के लिए हम लेकर के आते हैं ब्रोकर बोले। हर्ष के पास चलते हैं और तीसरी कंपनी को पे बातचीत करते हैं। हर्ष, जो तीसरी कंपनी है ब्रोकरेज के पिटारे में दाबर, तो दाबर की हम लोग बात करें, नोमुरा की रिपोर्ट आई है, जो कॉल दी है वो खरीदारी की दी है और जो टारगेट है 625 रुपये का रखा है। अब इन्होंने लॉजिक्स क्या दिए हैं रिपोर्ट में, क्यों कहा है खरीदारी का, तो इसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया है कि जो रूरल डिमांड है वो उसमें सुस्ती जो है अब धीमी मतलब बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो अर्बन डिमांड की बात करें यहाँ पे वो भी जो सुस्ती थी वो बॉटम आउट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा सेल्स और मार्जिन्स में और बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा, ये इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा इन्होंने जो सेगमेंट है, 3 सेगमेंट की बात करी है, होम बेसिकली होम और पर्सनल केयर की पहला सेगमेंट है, इसमें इस सेगमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जो 2 सेगमेंट है यहाँ पे बात की जाए, पहला जो है यहाँ पर हेल्थ केयर और दूसरा जो है बेवरेजेस, उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए जो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी आगे चल के, देखना होगा। इन्होंने कहा Q4 में हम इस पर नजर रखेंगे। ठीक है सर। ये सेक्टर ऐसा है सर कि बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 625 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है, अभी 528 का भाव है, 1% आज नीचे डाबर इंडिया का शेयर ट्रेड करता हुआ 528 529 पे ट्रेड करता हुआ 0.25% के आसपास की गिरावट। और आज 2 और FMCG कंपनियों के नतीजे हैं, नेस्ले और मैरिको के। सर पहले तो डाबर पे आपकी राय कैसे देख रहे हैं? अर्बन डिमांड को लेकर अब बातचीत हो रही है और क्या आप नतीजे के बाद हम देख रहे हैं कि आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1% नीचे ही है, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है डाबर का? और प्लस 2 कंपनियों के नतीजे आज और हैं, FMCG पे आपका व्यू क्या होगा सर? विपुल जी, डेफिनेटली बुलिश व्यू है। मुझे लग रहा है एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सेक्टर्स लीड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह फ्रीबीज की बात हो रही है, हर जगह कंजम्पशन की बात हो रही है, लिक्विडिटी की बात हो रही है। तो अगर ये सब चीज होती है तो डेफिनेटली पैसा खर्च होगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी में जाना चाहिए। वैसे भी रिजल्ट ठीक ठाक आए, HUL, नेस्ले, और नेस्ले कल मैंने दिया भी था अपने ही शो पे, तो वो भी स्टॉक काफी अच्छा कर ही रहा है। तो डाबर से ज्यादा वैसे मुझे लग रहा है HUL, नेस्ले या फिर मैरिको जिसके रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे करने चाहिए। डाबर भी वैसे अच्छा है, पर मुझे लग रहा है बाकी जो एफएमसीजी कंपनीज है वो ज्यादा बेटर करेंगी। तो प्रेफरेबली HUL और नेस्ले, इन 2 के साथ जाना चाहिए। HUL और नेस्ले ज़्यादा बेटर लग रहा है, डाबर भी अच्छा लग रहा है जहाँ पर कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लेकिन अगर बेहतर चुनना हो तो नेस्ले जो है वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर, और HUL जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी का रुख करें, उससे पहले एक टिप्पणी हमारे एक दर्शक हैं राजन पांडे जी, कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा घाटा है सर, कह रहे हैं सर फिर से छोड़ के तो ना जाओगे सर, छोड़ के जाना होता तो आपके पास आते क्यों? और वाकई में आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे और आप लोगों का ये जो प्रेम देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, नतमस्तक हैं आप सभी दर्शकों के सामने कि जो आप लोगों ने की अच्छी टिप्पणियाँ लगातार हर शो पे मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों के पास और बेहतर करने की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे, इसी वजह से थोड़ा विलम्ब आया, पर देर आए दुरुस्त आए हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? तो आखिरी जो ब्रोकरेज के रडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे जेफरीज की एक्चुअली यहाँ पर 2 रिपोर्ट आई थी और दोनों ने ही एक ही टारगेट दिया था और राय भी एक ही थी, तो हमने दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लिया। जेफरीज और HSBC की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है, 250 का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका ये कहना है कि जो टारगेट है बेसिकली वो जितना था पहले की उम्मीद के हिसाब से कम है, ये पहले ज़्यादा था अब कम कर दिया गया है। इन्होंने ये कहा है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिला है और हम लोग देख भी रहे हैं कि बैंकों में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लिक्विडिटी की दिक्कत है जो RBI की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो एसेट क्वालिटी है वो हेल्दी है, लेकिन क्रेडिट जो कॉस्ट है उसमें सुधार के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हुआ है, जो कंपनी के लिए, जो बैंक के लिए थोड़ा सी बेहतर स्थिति दिखाती है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में कंसर्न बना हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने जो EPS ग्रोथ पे जो आउटलुक है उसको भी म्यूटेड कर दिया है यहाँ पर। चलिए तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर सर बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? और बैंकों पर ओवरऑल व्यू क्या है? PSU बैंकों को लेकर के बहुत पॉजिटिव व्यू निकल के नहीं आ रहा है। आज जो है हम देख रहे हैं 4 सवा 4% के आसपास की गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। यहाँ पे
क्या ऐसा माजरा है जिसकी वजह से बैंकों पे, पीएसयू बैंकों पे भरोसा नहीं बन पा रहा है? नतीजे खराब नहीं आए हैं किसी के भी, अगर हम मिड कैप बैंकों की भी बात करें, लेकिन उसके बावजूद शेयरों पे वो सकारात्मक चाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ नतीजे थोड़े आप कह सकते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, इसलिए स्टॉक में भी वैसा गिरावट देखने को मिल रहा है। पर अगर ये स्टॉक वापस 205 के आसपास मिलता है, जहां से उसकी रैली शुरू हुई थी, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको बाई करना भी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे ही फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स में टॉप 3 में भी आता है, तो मुझे लग रहा है 205 के आसपास अगर डिप मिलता है किसी को वजह से, तो वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा को जरूर बाय करना चाहिए। तो ये रहा है फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि सैकड़ों रिपोर्ट आप सुबह सुबह पढ़ते हैं और उनमें से कुछ कंपनियां निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो कि उनके लिए काफ़ी हितकारी हो, जहां पर उनकी पोजीशन काफ़ी, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो। तो काफ़ी मेहनत का काम है सुबह सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी बिल्कुल जी, देने मैं के लिए। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता था। आप जो स्टॉक्स के ऊपर डबल ठप्पा लगवाए थे, एक तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आती है, ऊपर से गेस्ट भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बेस्ट होते हैं हमारे पास जो आते हैं जुड़ते हैं, उस पर मतलब डबल स्टैंप लग जाती है, ब्रोकरेज की भी और हमारे गेस्ट की भी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही इसलिए ज़रूरी है कि ब्रोकरेज हाउसेस की जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट होती है वो साल, 1.5 साल की नज़रिए के साथ होती है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे शेयरों में इमीडिएट टारगेट जो है अभी क्या निकल के आ रहे हैं 2-4 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए, तो बहुत सारे जो ट्रेडर मानसिकता के लोग हैं या छोटे अवधि के निवेशक हैं, उनको एक बल मिल जाता है कि नहीं, हमारे जो पसंदीदा जो विश्लेषक हैं उनकी राय ये है, क्योंकि उनके लिए मैक्वेरी और जेफरीज मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखते हैं अरुण मंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, तो उससे थोड़ा उनका भरोसा और बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।